Hello students, in this video we will discuss on the topic of foreign exchange. foreign exchange की एक वीडियो हम सेंड कर चुके हैं आपके पास, ठीक है। ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। कल मैंने डिमांड एंड सप्लाई के डायग्राम्स आपको बताए थे। इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे देखेंगे उनका? इक्विलिब्रियम पॉइंट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई जहाँ दोनों आपस में काटते हैं, क्या होगा वो? इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों का क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज एंड दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। आज हम इम्पैक्ट देखते हैं इसके कि इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम डिमांड एंड सप्लाई को चेंज करते हैं तो किसके ऊपर? फॉरेन करेंसी के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिमांड के अंदर चेंज करते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिमांड के अंदर चेंज करके देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। सप्लाई के लिए हम कल की वीडियो में बताएंगे आपको। आज हम डिमांड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है अगर वो इंक्रीज हो जाती है तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारी डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर। किसके ऊपर? हमारी डोमेस्टिक करेंसी मतलब रुपीज़ के ऊपर। फॉरेन करेंसी मतलब अनदर कंट्री की करेंसी, किसी भी कंट्री की करेंसी हमारे लिए क्या होगी? फॉरेन करेंसी, ठीक है। अगर हम इंक्रीजिंग इन द डिमांड, अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है किसकी? फॉरेन करेंसी की, तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा डायग्राम मैंने आपको बनाया, दैट इज द सिचुएशन 1। ये सिचुएशन 1 है जिसमें हम डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं। OX and OY here represented rate of exchange and they represented demand and supply and quantity, ठीक है। ये सप्लाई का और ये डिमांड का दोनों ने काटा ये पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट। नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा रेट आया R और ये आया हमारे पास क्वांटिटी, ठीक है। अब हमने कंडीशंस क्या थी, सिचुएशंस क्या थी? इंक्रीजिंग इन डिमांड, डिमांड को हमने इंक्रीज कर दिया। अनदर वन जो DD कर था, जो D1 कर था, वो दूसरा हमने कर क्या कर दिया? बना दिया, इंक्रीज कर दिया। आपको पता है कि इंक्रीज हमेशा राइट हैंड की तरफ ही होता है। किस तरफ? राइट हैंड की तरफ, ठीक है। तो ये डिमांड इंक्रीज करने से किसकी डिमांड इंक्रीज हुई है? फॉरेन करेंसी की। फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हुई है, उसके इम्पैक्ट देखने हमने, इफेक्ट देखने हैं हमारे डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर, ठीक है। तो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया E1, ठीक है। जो रेट है वो R1, R से इंक्रीज होकर के R1 हो गए और जो क्वांटिटी एंड डिमांड है वो भी इंक्रीज होकर Q से इंक्रीज होकर के Q1 हो गए। अब आगे देखिए, रेट इज इंक्रीज, ऑब्वियसली बात है R से इंक्रीज होकर के रेट कहाँ पहुंच गए? R1 के ऊपर। या हम डोमेस्टिक करेंसी के इम्पैक्ट बता रहे हैं, इफेक्ट बता रहे हैं आपको कि रेट R से इंक्रीज होकर के कहाँ हो गए? R1 के ऊपर, मीन्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। करेंसी डेप्रिसिएशन हो गया। करेंसी डेप्रिसिएशन हो गया मतलब हमारी करेंसी के जैसे जैसे रेट इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। मतलब करेंसी का क्या होता जाएगा? डेप्रिसिएशन होता जाएगा, मीन्स उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? रिड्यूस होती जाएगी। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, जब हम OR के ऊपर इक्विलिब्रियम थे, जब रेट हमारी OR थी, OR, तो $1 को परचेज करने के लिए हम कितने रुपीज़ पे कर रहे थे? 60 रुपीज़। अज्यूमेबल डाटा लिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए, जस्ट एग्जांपल, कि जब हमारे जो रेट थे वो OR थी, ठीक है। तो $1 को परचेज करने के लिए हम कितने रुपीज़ पे कर रहे थे? 60 रुपीज़, ठीक है। और जब डिमांड हमने इंक्रीज कर दी फॉरेन करेंसी की, तो फिर कौन सा क्या रेट होगी हमारी? R1, OR1, ठीक है। OR1 रेट होगी। जब हमारी रेट OR1 थी तो $1 को परचेज करने के लिए हमें 70 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो ये कंडीशंस हमारी करेंसी के लिए, हमारी डोमेस्टिक करेंसी के लिए गुड है या बैड? ये बैड कंडीशंस है, ऑब्वियसली बात है। देखो जो पहले जो रेट थे उस रेट के ऊपर हम $1 को परचेज करने के लिए 60 रुपीज़ पे कर रहे थे। अब जब रेट हमारी बढ़ जाती है, R से बढ़कर R1 हो जाती है, तो उस टाइम हम $1 को परचेज करने के लिए 70 रुपीज़ पे करेंगे। तो 10 रुपीज़ ज़्यादा हम पे कर रहे हैं। दैट मीन्स डेप्रिशिएशन ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी, उसके अंदर क्या आएगा? डेप्रिशिएशन आएगा। $1 को परचेज करने के लिए हम 70 रुपीज़ अब हमें पे करने पड़ेंगे, किसकी बजाय? 60 रुपीज़ की बजाय, ठीक है। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर उसका क्या है? दैट इज द सिचुएशन 1। अब हम सेकेंड सिचुएशन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड सिक्वेंस, यहाँ पर हमने डिमांड को इंक्रीज किया था, अब हम डिमांड को डिक्रीज करके देखते हैं, ठीक है।
डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी मतलब अपनी इंडिया के रुपीज़ को छोड़ करके बाकी कंट्री के जितने भी करेंसी है क्या होंगे हमारे लिए, फॉरेन करेंसी, ठीक है, या फॉरेन एक्सचेंज। अब उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाए तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या इफेक्ट होंगे। डायग्राम बनाया OX OY के ऊपर हमने रेट प्रेजेंट की, यहाँ पर हमने क्वांटिटी और डिमांड और सप्लाई प्रेजेंट की, ठीक है। सप्लाई पर डिमांड पर आपस में ई पॉइंट के ऊपर काटते हैं, ई पॉइंट के ऊपर काटा तो OR रेट आई हमारे पास और OQ हमारे पास क्या है, क्वांटिटी, ठीक है। जैसे ही हमने क्या करना है, डिक्रीज करना है डिमांड के अंदर डिक्रीज करते हैं तो सेकंड जो डिमांड कर रहा है वो हमने लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है। जब डिमांड को हम डिक्रीज करते हैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ एक एज इट इज पैरेलल कर्व हम डिमांड कर्व का लगाते हैं, लगा दिया हमने ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट में हम सप्लाई एंड डिमांड आपस में काटेंगे, यहाँ पर E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है। और वहाँ से जो रेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, R से कम होकर क्या हो गए, R1, और क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी हमारी, Q से कम होकर क्या हो जाएगी, Q1। अब एग्जांपल देखिए कि जब रेट हमारे क्या थे, OR, रेट क्या थे, OR, O से लेकर R तक जब रेट थे तो $1 को परचेज करने के लिए हम 60 रुपीज़ पे कर रहे थे, 60 रुपीज़, ठीक है। और जब हम फॉरेन करेंसी की डिमांड अगर हमने डिक्रीज की है तो उस कंडीशंस में रेट कितने हो गए हमारे पास, OR1, रेट क्या हो गए, OR1। और इस रेट के ऊपर अब हमने $1 को परचेज करने के लिए कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 50 रुपीज़, ठीक है। कंडीशन देखिए बच्चों ध्यान से, ठीक है। जब हमारी रेट OR थी तो उस कंडीशंस के ऊपर हम $1 को परचेज करने के लिए 60 रुपीज़ पे कर रहे थे, और जब फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज हो गई तो नए रेट आ गए, रेट क्या हुआ, OR1, मतलब डिक्रीज हो गए रेट हमारे, ठीक है। तो उस रेट के ऊपर $1 को परचेज करने के लिए हम कितने रुपीज़ पे करेंगे, 50 रुपीज़। फायदा हुआ नुकसान हुआ, फायदा हुआ ना, पहले 60 रुपीज़ पे कर रहे थे $1 को परचेज करने के लिए, और हम 50 रुपीज़ पे कर रहे हैं $1 को परचेज करने के लिए। दैट मीन्स हमारी करेंसी के ऊपर, हमारी डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट पड़े बच्चों, रेट तो डिक्रीज हो गया, R से कम होकर के R1 हो गया, उससे हमारी करेंसी के अंदर क्या आया, एप्रिशिएशन, मतलब करेंसी क्या होगी, बढ़ गई। रेट तो डाउन हुआ है हमारे पास, रेट और वैल्यू में दोनों में फर्क होता है बच्चों। रेट अगर डाउन हो गया तो एप्रिशिएशन, मतलब हमारी करेंसी के अंदर क्या हो गया, एप्रिशिएशन हो गया। वैल्यू इज इंक्रीज्ड, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। बुक से गो थ्रू करना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये हमने सिचुएशन 2 ही कराई है आपको। इम्पैक्ट है हमारे पास 4 इम्पैक्ट पड़ेंगे हमारे पास, 2 डिमांड के इम्पैक्ट होंगे और 2 ही सप्लाई के इम्पैक्ट होंगे, तो टोटल 4 इम्पैक्ट होंगे। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही इम्पैक्ट कराए हैं कि अगर डिमांड में चेंज होता है, डिमांड को एक बार हम इंक्रीज करते हैं, फॉरेन करेंसी की एक बार डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो हमारे डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफेक्ट। दोनों ही कंडीशंस आपको बता दी गई हैं। कल की वीडियो में हम अगली 2 कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, मीन्स सप्लाई की इम्पैक्ट, सप्लाई को इंक्रीज और सप्लाई को डिक्रीज। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।